Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वन की जो हमारी यूनिट है सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके, आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. ओके, होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ मैं, अभी हमने जो ये पेपर वन का बैच स्टार्ट किया है वो आपको ओनली एंड ओनली 2500 में हम प्रोवाइड करवाएंगे पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे. ओके, सो सबसे पहले तो जो आज हमारी वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट. हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड. तो फर्स्टली वी नीड अबाउट आर रिसर्च एप्टीट्यूड मीनिंग. रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग हम समझते हैं. लाइक रिसर्च जो होती है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, री प्लस सर्च. यानी कि री का मतलब क्या हुआ, अगेन एंड अगेन. यानी कोई भी टॉपिक जो हमने सर्च कर रखा है उसके ऊपर जब हम दोबारा से रिसर्च करते हैं, हम हमारी ड्यू टू क्यूरियोसिटी के कारण जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च. यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में दोबारा से सर्च करना. री का मतलब क्या हुआ, अगेन एंड सर्च का मतलब क्या हुआ, टू फाइंड आउट समथिंग. यानी कि आप क्या कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो. ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा रिसर्च का मतलब. अब हम आइए करते हैं प्रोसेस. ओके, साथ के साथ सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन करते रहिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सारा कंसेप्ट. अभी हम करते हैं कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, किस इवेंट से रिलेटेड करते हैं और क्यों करते हैं. क्योंकि अगर बेसिकली हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका हमें वाई पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. यहाँ पे आता है कोई भी पर्सन है, यहाँ पे कोई भी पर्सन आप लगा सकते हो, आप खुद भी लगा सकते हो. लाइक अगर आप मान लीजिए जैसे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करते हो, देन आप क्या करते हो, पीएचडी के अंदर हम रिसर्च करते हैं. तो बेसिकली हम जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं एट दैट टाइम हमें रिसर्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. इसीलिए यूजीसी नेट ने आपको रिसर्च का जो बेसिक जो पोर्शन होता है वो दिया गया है. अब यहाँ पे आता है लाइक एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिनोमिना. इसका मतलब होता है कोई भी इवेंट लगा सकते हो आप, या फिर कोई भी घटना को आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो डाटा को, एंड देन वी हैव अ कंक्लूजन. यानी कि हमारे पास एक कंक्लूजन फॉर्म में आता है डाटा. ये होता है हमारा रिसर्च. और किस तरीके से जो प्रोसेस है वो काम करती है वो हमने पढ़ा है, अभी रीड आउट किया है. एंड हम नेक्स्ट समझते हैं अभी मीनिंग ऑफ रिसर्च. अब रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च मीन्स टू ऑब्जर्व द फिनोमिना अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन. यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में अगेन एंड अगेन रिसर्च कर रहे हैं. यहाँ पे यही बात यहाँ पे बोली गई, डिफरेंट डायमेंशन. फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ लर्निंग ड्यू टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन. यानी कि हमारे पास लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज होती है जिसको ऑब्जर्व करके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में या डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है. यानी कि कोई भी जो थ्योरी है उसके ऊपर क्या किया गया, दोबारा से रिसर्च की गई और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. ठीक है, होप्स आपको सभी को रिसर्च का मीनिंग क्लियर हुआ है. ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या डाउट है आपको. नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दे रखी है. डेफिनेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे है आपकी, रिसर्च इज अ सिस्टेमेटिक एफर्ट्स टू गेन अ न्यू नॉलेज. यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टेमेटिक वे से किसी भी नॉलेज को गेन कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो. यानी कि आप बोल सकते हो कि आप नई नॉलेज को
अडॉप्ट कर रहे हो इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप नई नॉलेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, और देन आप किसी भी टॉपिक के बारे में डीपली स्टडी कर रहे हो। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना, एंड पैराग्राफ के अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि रिसर्च से रिलेटेड जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अभी हम ही हैज़ एम्पैथाइज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च इन हिज डेफिनेशन। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अंदर से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है, जो कि इस तरीके से इट इज़ एन ऑनेस्ट एंड एग्जॉस्टिव प्रोसेस। ओके, ये क्या होती है? ऑनेस्टली एंड एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे द फैक्ट आर स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम क्या जानते हैं, हम फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड अगर एग्जॉस्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है संपूर्ण। ओके, एक प्रॉपर वे से। नेक्स्ट आता है फिर आपका स्टडी विद द अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई थ्योरी है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन इज द फैक्ट आर डिस्कवर इन लाइट ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। रिसर्च क्या होती है आपकी? प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, जहाँ पे ज़्यादा जो फोकस है वो प्रॉब्लम के ऊपर किया जाता है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे द फाइंडिंग आर वैलिड एंड वेरीफिएबल। वेरीफाइएबल यानी कि वैलिड का मतलब क्या होता है कि रिसर्च के अंदर क्या क्या वैलिड रीजंस है, क्या क्या लॉजिक्स है, एंड क्या वो वेरीफाई है या नहीं है। वेरीफाई का मतलब होता है कि क्या आपने जब रिसर्च की एट दैट टाइम उसका जो रिजल्ट आ रहा था, और अगर मान लीजिए आप एक महीने बाद फिर से रिसर्च करते हो, क्या वही सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिफ्थ वन इज अ रिसर्च वर्क शुड कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इन दैट फील्ड। उस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप हो या जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, आपकी जो पहले की एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, आप क्या करते हो उस नॉलेज के अंदर नई नॉलेज को ऐड करते हो। ओके, तो यहाँ तक हमने किया है अभी मीनिंग क्या होता है एंड क्या क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है। देन we will discuss about the type of research. Type of research, it is a most important topic, type of research। यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। यूजीसी नेट का बोल सकते हो फेवरेट टॉपिक है ये। ओके, इसके अंदर से वो क्वेश्चन देते ही देते हैं, एक क्वेश्चन श्योरली आपको मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के अगर देखते हो, या मैं भी अपलोड करूंगी अभी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आप देखना टाइप ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन आपको श्योरली मिलता है। तो प्लीज आप इसको अटेंटिव होके सुनिए और साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। जो मैं डायग्राम बनवा रही हूँ उसी तरीके से डायग्राम आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। सो टाइप ऑफ रिसर्च हमारी जो बेसिकली बहुत सारे टाइप की रिसर्च होती है। कुछ रिसर्च मैं आपको करवा देती हूँ, फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई नई रिसर्च मिलती है, कोई आप नेट से सर्च करते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च की, सो बेसिकली थ्री टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं रिसर्च को। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड इंक्वायरी मोड। ओके, फर्दर हम डिवाइड करेंगे फिर प्रिंसिपल के बेस पे। हमारी टू टाइप की रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड। ओके, और अगर हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे अगर बात करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी। एक बार आप लिख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के बेस पे फर्स्ट वन आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, सेकंड आएगा यहाँ पे आपका एक्सप्लोरेटरी,
थर्ड वन आता है कोरिलेशन एंड फोर्थ वन आता है एक्सप्लेनेटरी। ओके उसी तरीके से हम इंक्वायरी मोड का करते हैं। यहाँ पर भी बेसिकली 2 टाइप की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेंगे। आपके पास पूरा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है कि हमारी जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो कितने टाइप की होती है। इसके बाद फर्दर भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी कि फर्दर जो एक्स्ट्रा में जो हम रिसर्च के टाइप्स पढ़ते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। बेसिकली ब्रॉडली हमारे पास क्या रहेगा, 3 टाइप की रिसर्चेस रहती है। ओके सो अभी हम डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। होप सो आप सभी ने डायग्राम बना लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, फर्स्ट वन इज अ प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। जो हम प्योर रिसर्च पढ़ते हैं उसके अंदर जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, वो क्यों करते हैं, ड्यू टू क्यूरियोसिटी के कारण करते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि हमें कोई भी चीज़ जानने की जो जिज्ञासा होती है, कोई भी नई नॉलेज को हमने समझने की जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, और उस टाइप से जब हम रिसर्च करते हैं तो वो आती है प्योर रिसर्च। अब लाइक मैंने आपको कीवर्ड की फॉर्म में दिया हुआ है, लाइक आपको लर्न क्या क्या करना है, क्योंकि देखो जो रिसर्च होते हैं उसके अंदर से आप पढ़ने को पैराग्राफ कितना भी पढ़ लो, बट आपका को जो क्वेश्चन जो क्लियर होगा या जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो अगर आप कीवर्ड को ध्यान में रख के पढ़ते हो या कीवर्ड की फॉर्म में आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम को और इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस को। सो हम करते हैं अभी प्योर रिसर्च के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप उसके अंदर आप क्या करते हो, नई नॉलेज को ऐड करते हो। सेकंड आएगा फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। जो थ्योरी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको आप समझते हो। लाइक मैंने वही बताया ना कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट थ्योरी है आप अपना ओपिनियन देना चाह रहे हो, आप इसके बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते, कि अनदर नाम बताइए आप प्योर रिसर्च का। तो ये बेसिकली क्वेश्चन से ये आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से आप रीड आउट कीजिए और ध्यान से आप पढ़िए इन सब चीज़ों को। थर्ड पॉइंट आता है आपका जस्ट टू गैदर नॉलेज in order to formulate और जर्नलाइज थ्योरी और पॉलिसी लाइक रिसर्च ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो रूल रेगुलेशन जो यानी कि फॉर्मूलाज होते हैं या थ्योरीज होती है उन पे क्या कर रहे हो आप, रिसर्च कर रहे हो, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ और हम इसके अंदर क्या क्या नई नॉलेज ऐड कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग के अंदर, और हम इसको अलग तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी जब हम रिसर्च करते हैं वो आता है आपका प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अप्लाइड रिसर्च। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड फाइंड आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कोई स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, सो आप कौन सी रिसर्च करते हो, अप्लाइड रिसर्च करते हो। इट ऑफर नॉलेज दैट इज एप्लीकेबल एंड इम्प्लीमेंटेबल, यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम अराइज हो रखी है उसके क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप कौन सी रिसर्च करोगे, अप्लाइड रिसर्च। ओके अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी हमने प्योर रिसर्च कर लिया है, फिर हम आए हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है कि टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर।
अप्लाइड रिसर्च के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एंड सेकंड इज़ अ साइंटिफिक। टेक्नोलॉजिकल कैसे, मान लीजिए कि रिसर्च की जा रही है इम्प्रूवमेंट करने के लिए इफिशिएंसी इन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्शन के अंदर, कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज किया जा रहा है, कुछ भी मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी नहीं आई है, उसको अडॉप्ट करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहे हो, तो वो भी एक इसका टाइप है। सेकंड साइंटिफिक, दिस रिसर्च मेजर सर्टेन वेरिएबल टू प्रेडिक्ट बिहेवियर आउटकम एंड इम्पैक्ट। इनको मेजर करने के लिए भी आप क्या करते हो, अप्लाइड रिसर्च करते हो। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। होप सो आपको वो दोनों रिसर्च अच्छे से समझ में आ गई है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is a type of analysis that outline the feature of population or issue under study. This descriptive methodology focus on what, आपको सर्कल कर लेना है या फिर हाईलाइट कर लेना है वट को, वट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर देन द वाई, वाई आएगा यहाँ पे, more than the why, since the researcher cannot influence the variable in this research design, they can only report the fact precisely as occur or are occurring। इसने बोला डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब यानी कि आप पर्टिकुलर चीज को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो एज इट इज, जब आप डिस्क्राइब करते हो उसके अंदर उसके वेरिएबल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो किस में आता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है, और आप इसको लर्न कर सकते हो डिस्क्राइब वर्ड से, आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, इसके अंदर मेथड्स यूज होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड एंड केस स्टडी। अब मान लीजिए कि आप किसी की लाइफ की केस स्टडी पढ़ रहे हो या कोई कंपनी है उसकी आप केस स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे आप कुछ चेंज कर सकते हो क्या, नहीं चेंज कर सकते ना। उसके अंदर जो केस स्टडी होती है वो तो एज इट इज आप पढ़ते हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आप चेंज नहीं कर सकते बट आप रिसर्च कर रहे हो कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, उसको आप एज इट इज चीज़ों को आप लिख रहे हो और उससे रिलेटेड आप सर्च कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अब मान लीजिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसके अंदर चेंज थोड़ी कर सकते हो, आप ओनली ऑब्जर्व कर सकते हो और आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, अपना रिसर्च का टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजपूर्ण, खोजपूर्ण यानी कि जब आपकी किसी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइक इन दिस स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करते हो कोई भी नई प्रॉब्लम को। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड, जो कि प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली डिफाइन नहीं है और उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कोई भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक है, ये तो नहीं है कि आपको हर टॉपिक की नॉलेज है सारी की सारी, उसके बारे में जब आप गूगल सर्च करते हो, कहीं पर्सन से सर्च करते हो, सर्वे करते हो, तो वो जो आ जाती है वो आ जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अप्लाइड टू लेसर नोन इशू एंड लेसर नॉन इशू। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एंड फिनोमिना। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कम पता है, कम नॉलेज है आपको, वहाँ पे आप करते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज टू क्रिएट हाइपोथेसिस। इसको हाईलाइट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि किस रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है। फ्रॉम विच इन डेप्थ स्टडी कैन बी डेवलप विल बी कंक्लूसिव रिजल्ट, और हमें क्या मिलता है, एक कंक्लूसिव रिजल्ट मिलता है। अब आइए हम नेक्स्ट करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम स्टैट में पढ़ते हैं या फिर हमने सुना भी होगा कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी वेरिएबल्स का रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लाइक द पर्पज ऑफ दिस रिसर्च ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल है, उनकी आप स्टडी कर रहे हो, उनसे रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो आ जाता है आपका
कोरिलेशन के अंदर। अब बात करते हैं कि कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो क्या होती है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, कोरिलेशन की रेंज हमारी रहती है -1 टू +1 के बीच में रहती है। सो आप यही लर्न कर सकते हो कि कोरिलेशन के अंदर हम दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज हुआ, तो एक वेरिएबल में अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा या कितना चेंज हुआ, उसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, वो आता है कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर। 6 आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब देखो सेम सेम है, एक्सप्लोर और एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोर के अंदर क्या पढ़ा था हमने, खोज पूर्ण होती है, जहाँ पे हमें टॉपिक के बारे में कम पता है और हम उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेम एज इट इज़ वैसे ही है, बट सेम नहीं है, डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम कैजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आता है टू डिटरमाइन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाईलाइट कर लीजिए इसको प्लीज, एंड अपने नोट्स में पर्टिकुलरली मेंशन कर लीजिए कि क्या क्या जो मैं की पॉइंट बता रही हूँ उनको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये की पॉइंट मैं बता रही हूँ इनके अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं और इनके अंदर से ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं। ओके, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि कंसेप्ट से हटके तो कुछ आता नहीं है, कंसेप्ट से रिलेटेड ही आता है, तो क्यों ना हम कंसेप्ट की क्लियरिटी कर लें। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताया जाता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट आइडेंटिफाई हाउ मच आर वन वेरिएबल में कोज चेंज इन द अदर, यानी कि एक वेरिएबल कितना चेंज करता है दूसरे के वेरिएबल से। ठीक है, यानी कि हम कोज एंड इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अब कोज एंड इफेक्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर हमारे पास कोई चीज़ है उसके इफेक्ट होने से किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हुआ, वही होता है ना हमारा कोज एंड इफेक्ट। अब इसका आइए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि क्या एग्जांपल रहेगा। एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आए बिजनेस मैन स्टडी एम्प्लॉय रिटेंशन रेट। एक बिजनेस जो मैन है, एक बिजनेस स्टडी की गई जहाँ पे एम्प्लॉय की रिटेंशन रेट बिफोर एंड आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग अ work from home policy after 6 months of employment to see if it is approach increase employee retention। यानी कि मान लीजिए कि वहाँ पे बिजनेस की स्टडी की गई, अगर एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अप्लाई कर दी गई ना तो उस कंपनी के अंदर लोग ज़्यादा रुकने लगे, ज़्यादा रिटेंशन होने लगा, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता था क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता था कि चलो ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो आप घर पे काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये होती है आपकी जो कोज एंड इफेक्ट की करते हो, यानी कि क्या इफेक्ट हुआ, क्या कारण था कि लोग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, सो एक जो हम पढ़ते हैं कोज एंड इफेक्ट की, जो हम स्टडी करते हैं ना या जो रिसर्च करते हैं, वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। आइए अब हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में। फर्स्ट वन इज अप्रोच यूज। कौन सी अप्रोच यूज होगी आपकी, जो एक्सप्लोरेटरी थी मैंने क्या बताया था, खोजपूर्ण बताया था ना मैंने, खोज पूर्ण होती है ये जो रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी जो होती है वो अनस्ट्रक्चर होती है। क्यों अनस्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो टॉपिक होता है, जो इशू होता है उसके बारे में क्लियरली नहीं पता होता। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप एज इट इज करते हो और एक्सप्लेनेटरी के अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो इसलिए जो हमारी जो एक्सप्लोरेटरी या कैजुअल जो होते हैं वो हाईली स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि उसके पीछे का हमें कारण पता होता है या उसका रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका कंडक्ट थ्रू आस्किंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आस्किंग क्वेश्चन बाय यूजिंग हाइपोथेसिस। यही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को यूज कर रहे हैं। थर्ड आता है फिर टाइम के बेस पे, जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है वो आता है आपकी अर्ली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम पहले टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं टॉपिक के बारे में कहीं से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आएगा आपका लेटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेनेटरी में आएगा आपका लेटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे तो आप स्टडी कर रहे हो कोज एंड इफेक्ट से रिलेटेड, कोई भी जो इवेंट है वो हैपन, उसकी जो यानी कि कोई भी जो घटना है वो घटित हो चुकी है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ओके, होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और डिफरेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बेसिकली डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि देखो रिसर्चेज बहुत सारी है, आप
अब जो मैं रिसर्चेज़ करवा रही हूँ, इनसे भी हटके बहुत सारी रिसर्चेज़ है जो आपको नेट पे देखने को मिलेगी, बट मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्चेज़ करवा रही हूँ जिसके पेपर जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, और इनके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं। सो डोंट वरी, इन इन टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या होता है और क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, वो होता है एक आपका क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या आ गई, क्वालिटी आ गई ना, तो क्वालिटी को क्या आप मेजर कर सकते हो कि कौन कितना अच्छा है, कितना बुरा है। अब जैसे कि अगर फ्रेंड सर्कल की अगर आप बात करते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आप ये बता थोड़ी सकते हो कि आप 5 अच्छे हो, आप 6 अच्छे हो, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो हम जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर पेरेंट्स है, अगर हम किसी की भी क्वालिटी अगर जज करने लग जाते हैं तो हम ये नहीं बता सकते पॉइंट्स में, या हम मेजर नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे बता सकते हैं, बट तभी बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्वालिटी से लर्न रखिए क्वालिटेटिव को, और क्वांटिटेटिव को आप लर्न रखिए कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ काउंटिंग लगा सकते हो आप, या फिर कोई भी यूनिट में आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। Qualitative method deal with numbers and measurable form. It use systematic method investigating event और data. यही मैंने आपको बताया कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। Quantitative research depends upon a numerical data, search can static and measurement to investigate specific questions like who, what, where, और when the result are usually presented in table or a graph। यानी कि आप देखते हो, जैसे कि अगर पूछा जाए कि आपकी जो कंपनी की सेल है वो पहले मान लीजिए मान लीजिए 2 लाख से आपकी जो सेल है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो पर्टिकुलर आपको पता है कि 2 लाख से क्या हुई है, आपकी सेल इंक्रीज हुई है। सो इसके कुछ टाइप्स भी है कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स को। सर्वे रिसर्च के अंदर करते हो, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, कोरिलेशन के अंदर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स दैट इन्वॉल्व नॉन न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि इसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ नहीं करते, सच एज ओपिनियन एंड लिटरेचर। इट यूजेस डिस्क्रिप्शन टू ऑब्टेन मीनिंग एंड फीलिंग इन्वॉल्व in a situation business often use qualitative research to determine consumer opinion and reaction। यही मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए आपसे कंज्यूमर का ओपिनियन पूछा जाता है, रिएक्शन पूछा जाता है, कोई आप नई चीज़ प्रोडक्ट आप परचेज करके लेके आए हो, अगर मान लीजिए शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आप वो प्रोडक्ट लेके गए, वो आपको अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, तो आप यही बताते हो कि हाँ मेरे को अच्छा लगा है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ये बोलते हो कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो बात तो यही हुई ना, ठीक है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को 4 अच्छा लगा, मेरे को 5 अच्छा लगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आप कोई ओपिनियन ले रहे हो, अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो आज का लेक्चर जो डिलीवर किया है वो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में यही बोलते हो कि हाँ जी अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, या फिर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, हमें प्लीज़ दोबारा से करवा दीजिए, या हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप यही बोलते हो ना, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जैसे कि वही क्या होता है, हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ओके। और अभी जो सारे एंड में वीडियो को पूरी वीडियो को देख के आप प्लीज़ आप भी मेंशन करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, फिर आप समझ जाओगे कि वही आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट वन इज अ फोकस ग्रुप, सेकंड इज अ सर्वे। सर्वे मेथड्स जो होता है पार्टिसिपेशन, कमेंट जो कि आप करोगे कमेंट अभी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, तो ये सब आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ऐसे ही करके हम एक एक करके हम सारी रिसर्चेस के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है अभी आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, फाइंड आउट इमीडिएट सॉल्यूशन। इसके अंदर से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है, आप हाईलाइट कर लीजिए इसको, एक्शन रिसर्च को। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, यानी मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका आप इमीडिएटली सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन से ही नाम से ही डिनोट हो रहा है कि आप एकदम से एक्शन ले रहे हो, आपको चीज़ों को इस तरीके से लर्न करना है कि ताकि थोड़ा सा जनरल लाइफ
से आप अटैच करके अगर चीज़ों को चलते हो तो आपको इजीली लर्न होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइक अगर आप अभी एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आता है कि इमीडिएटली सॉल्यूशन। हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, हम क्यों लेते हैं, हमें इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का। सेकंड आता है इट इनेबल अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी, जो मैंने स्टेटमेंट ही आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दी है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पता चले कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते हैं और किस टाइप की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। ऑफर फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, यानी कि जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज करना, हमारे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च बिकॉज इट इज डन बाय टीचर, एजुकेशनल मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। एक्शन जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर मेनली जो होता है जो एक्शन लिया जाता है वो किन के द्वारा लिया जाता है, टीचर्स, एजुकेशनल मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्टली ना जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन देखे गए हैं ना, तो एजुकेशन से जो रिलेटेड जो फील्ड मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पे एक्शन रिसर्च अप्लाई होती है। ये मैक्सिमम देखा गया है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं वहाँ पे यही था कि जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बात आ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, वहाँ पे आपका एक्शन रिसर्च आंसर आता है। वैसे अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब पता चले जाएगा। अब करते हैं हम प्रोसेस ऑफ द एक्शन रिसर्च, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। प्रोसेस भी आपसे पूछी गई है और ये तो 2 बार आई है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को। और रिसर्च के अंदर से टाइप ऑफ रिसर्च में कन्फर्म एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आएगी आपकी प्लान। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, एक्ट उस प्लान को हम करते हैं, क्या हमें एक्शन लेना है, ऑब्जर्व, जो हमने एक्शन लिया उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सही तरीके से अप्लाई हुआ नहीं हुआ, देन रिफ्लेक्ट, उसका आंसर आप देखते हो, कंक्लूजन देखते हो कि क्या निकला है कंक्लूजन। ये होती है आपकी एक्शन रिसर्च। 10th इज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो। ओके, इट इज अबाउट डिजाइनिंग अ फिनोमिना हुज वेरिएबल आर मैन्युपुलेटेड अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल कंडीशन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको मैन्युपुलेट करते हो स्ट्रिक्टली कंट्रोल में। स्ट्रिक्टली कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को देखते हो, ध्यान से आप कंट्रोल्ड वे से करते हो। ये नहीं है कि मान लीजिए आप कोई केमिकल की एक्शन रिएक्शन देख रहे हो, वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं, आपका कंट्रोल होता है कौन सी चीज़ कितनी आपको किस केमिकल के अंदर मिलानी है, कैसे करना है, तो वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर its effect on another independent variable or object, use the scientific method। इसको हाईलाइट कर लीजिए, साइंटिफिक मेथड से आपकी यूज़ की जाती है। द फिनोमिना टू बी स्टडी इज मेजर्ड थ्रू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। ये किसके द्वारा मेज़र की जाती है, यानी कि एक हमारा होता है, आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप और एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक जो हमारा मेथड्स होता है उसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी हमारी जो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अ प्री एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड वन इज अ क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट में से क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, हाईलाइट कर लीजिए। प्री एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा आपका वी हैव अ 2 ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप को आप एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी कर बोल सकते हो, लाइक जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग आप ट्रीट कर रहे हो। और कंट्रोल ग्रुप होता है आपका जो दूसरा, जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, जिसके ऊपर जो कि फ्री है आपका, वो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। एंड प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, अ सिंगल ग्रुप इज ऑफन स्टडी बट नो कंपैरिजन बिटवीन द इक्विवेलेंट नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप इज मेड। जो नॉन ट्रीटमेंट है उसके साथ स्टडी नहीं की जाती, ओनली एक सिंगल ग्रुप की स्टडी की जाती है, वो आ जाता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर। इसके अंदर वन आता है, वन शॉट केस स्टडी आती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि एक ही ग्रुप के बारे में स्टडी की जाती है।
नेक्स्ट आता है फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है आपका, जो लैब में जो रिसर्च होती है कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है। नेक्स्ट क्वासी आता है। क्वासी के अंदर क्या आएगा आपका, ये जो रिसर्च की जाती है नेचुरल सेटिंग्स, रिसर्च की जाती है नेचुरल सेटिंग्स में। लाइक कैसे, लाइक अगर मान लीजिए आप बाहर फील्ड के अंदर कोई रिसर्च कर रहे हो जहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके तो वहां पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बोलेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज टू टेस्ट कोजुअल हाइपोथेसिस। आप टेस्ट करते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की है क्या वो सही है या नहीं है, या क्या कारण है उसके पीछे का। लेक और रैंडम असाइनमेंट, ठीक है, रैंडम असाइनमेंट। लेक ऑफ रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि कोई भी जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है। सो ये 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और आपको लर्न रखने हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। ओके, होप्स आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई भी रिसर्च में अगर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा से हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आती है आपकी फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसका मतलब क्या होता है, रिसर्च प्रेडिक्ट द पॉसिबल कॉज बिहाइंड एन इफेक्ट। क्या रीजन है, कोई भी अगर इवेंट है, कोई इफेक्ट हुआ है तो उसका क्या रीजन है, दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो कि हो चुका है। इट इज ग्रेट रिलीवेंस टू सोशल बिहेवियर साइंटिस्ट हु आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एबल टू मैनिपुलेट, और जिसके अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते जिन वेरिएबल्स में। लाइक आप यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ओके उसको आप, उसकी जो बॉडी होती है उसको आप कहाँ पे भेज देते हो, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हो। अब उस टाइम उस पर्सन की स्टडी की जाएगी, उसके पीछे का कारण पता किया जाएगा। अब उस वेरिएबल में आप कुछ चेंज तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। जो चीजें घट चुकी है उसकी आप स्टडी कर रहे हो, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहे हो, वो आती है आपकी एक्स फैक्टो के अंदर, एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखने कि हम उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइप की हम रिसर्च करते हैं। 12th होती है आपकी longitudinal research is a type of correlational research that involve looking at variable over an extended period of time। like आपको यही स्टेटमेंट आपको हाईलाइट करनी है, यहीं से आप समझ जाओगे कि सेम सैंपल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, सैंपल आपका सेम रहेगा बट आप डिफरेंट टाइम पीरियड में आप रिसर्च कर रहे हो। लाइक एक रिसर्च आपने अब कर ली, सेम ही सैंपल का आप 1 साल बाद में फिर से आप रिसर्च करते हो, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। देन आता है आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अगर हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा आपका डिफरेंट टाइप सैंपल ओवर सेम टाइम, यानी कि हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है, डिफरेंट है, और हम सेम ही टाइम में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो जो हम इस टाइप की जो रिसर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हम बोलते हैं। सो ये था हमारा रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में सारा हमने कंसेप्ट किया है, ओके कि कितने टाइप की रिसर्च होती है। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट हम करते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट वन इज अ इम्पीरिकल। इम्पीरिकल का मतलब क्या होता है, प्रयोग सिद्ध, प्रयोग सिद्ध, यानी कि रिसर्च इज बेस्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्चर, यानी कोई रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है या तो चीज़ों को, ठीक है, या फिर ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या होता है आपका इम्पीरिकल बोलेंगे हम। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है रिसर्च की। लॉजिकल, एज यू ऑल नो इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉजिक। कोई भी रिसर्च होती है वो लॉजिक के ऊपर ही बेस होती है, कुछ प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है। अब इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, वो हम सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Third one is a cyclical. Research is cyclical process because it start with a problem and end with a problem। कोई भी जो रिसर्च होती है ना वो एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है, और जो भी रिसर्चर होता है उसके अंदर वो लास्ट में एक प्रॉब्लम पर ही वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड विद अ प्रॉब्लम। यानी कि फर्दर अब कोई भी जो रिसर्च करेगा, लाइक आपने थ्योरीज वगैरह पढ़ी होगी किसी भी चीज़ की, अगर आप थ्योरीज पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो भी हमारी जो प्रीवियस जो थ्योरी होती है ना उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, और उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अगली थ्योरी का इन्वेंशन किया गया। अब जो नेक्स्ट जो थ्योरी आई है उसके भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उसको दूर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया। तो इसी तरीके से चलता रहता है आपका, और रिसर्च इसी को हम बोलते हैं।
फोर्थ एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ, डीप स्टडी होती है, हम गैदर्स करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डाटा को, वेदर हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी। क्रिटिकल, रिसर्च एग्जिबिट केयरफुल एंड प्रीसियस जजमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो प्रदर्शन कर रही है केयरफुल, या फिर जो हमने जजमेंट की है कोई भी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में हमें सही से एक्सप्लेन करती है, या हम सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैथोडोलॉजिकल, इसका मतलब क्या हुआ, रिसर्च इज कंडक्ट इज अ मेथोडिकल मैनर विदाउट बायस यूजिंग सिस्टेमेटिक मेथड एंड प्रोसीजर, यानी कि हम एक मेथड से चलते हैं, एक सिस्टेमेटिक वे का यूज़ करते हैं, एक प्रोसीजर से चलते हैं। लाइक जब हम रिसर्च के प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे जो प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, सैम्पलिंग इकट्ठा करते हैं। उस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो 11 स्टेप रहेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पे रिप्लिकेबिलिटी, यानी कि रिपीटिशन। जो रिसर्च हम करते हैं, रिडिजाइन एंड प्रोसीजर रिप्लिकेटेड और रिपीटेड टू इनेबल द रिसर्चर टू अराइव एट वैलिड और कंक्लूसिव रिजल्ट। इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टूवर्ड ट्रस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, सर्च। इट लीड टू इन्हांसमेंट ऑफ आ नॉलेज। ये क्या करती है, आपकी नॉलेज को इन्हांस करती है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। ओके And 10th point is research refers to a series of systematic activity and activity undertake to find a solution। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। जर्नी इज अ नॉन टू अननोन। आपको ये लर्न करने की कहाँ से जर्नी होती है, नॉन टू अननोन तक की हमारी जर्नी होती है रिसर्च के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्चर। प्रीवियस में हमने किया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है रिसर्च की, और अब हम पढ़ेंगे कि एक रिसर्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जब वो रिसर्च करता है। फर्स्ट वन इज अ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ठीक है। उसकी क्या होती है, क्यूरियोसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, जिज्ञासा, यानी कि जानने के लिए उत्सुक होता है, या फिर जानने की कोशिश करता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो लाइक मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, कोई मेथड्स है, अगर ये अप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। नेक्स्ट फिर आता है सेकंड, प्रूडेंस। इसका मतलब होता है बुद्धिमान। द रिसर्चर इज केयरफुल टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी राइट टाइम राइट प्लेस पे वो स्टार्ट करता है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वे से। ओके थर्ड पॉइंट हमारा आता है हेल्थी क्रिटिसिज्म। क्या आता है, हेल्थी क्रिटिसिज्म। रिसर्चर जो होता है, हेल्थी क्रिटिसिज्म होता है, किसी का भी ये नहीं है कि कुछ यानी कि कुछ आप लगा सकते हो कि गलत भावना से वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। एक हेल्थी कंपटीशन होता है। लाइक अगर हम क्लास के अंदर, अगर जैसे कि मान लीजिए आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है वो हेल्थी कंपटीशन रखते हो आपस में कि मेरे को टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। कोई ये नहीं होता कि पर्टिकुलरली आपको किसी से मान लीजिए किसी से आपको वैर है, या फिर आपकी कोई गलत भावना है, ऐसा नहीं होता है। एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। तो उसी तरीके से एक रिसर्चर को भी हेल्थी क्रिटिसाइज होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी ने थ्योरी डेवलप की, उसके वो ड्रॉबैक को दूर कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक हेल्थी क्रिटिसाइज होता है, वो जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करता है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी जो चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है उसको अलग वे से प्रेजेंट करना। ओके तो ये था हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्चर। हमने पढ़ लिया है कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है और रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। आइए अब हम करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड रिसर्चर के अंदर। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है आपका रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ और प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड से आपको टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करनी चाहिए। इफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिफिक, यानी कि कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ फैक्ट होना चाहिए रिसर्च के पीछे, जो भी आप टॉपिक की रिसर्च कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। इफेक्टिव भी होना चाहिए, एक्टिव,
रिसोर्सफुल, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट। ये जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर में यहाँ पे रिसर्च, एक गुड रिसर्चर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, ओके। और आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए कि गुड रिसर्चर है, उसको क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे जो हमारे करैक्टरिस्टिक होते हैं, वही होते हैं कि क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर की, ओके। और जब आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक कर जाओगे तो आप भी क्या करोगे, पीएचडी करोगे और एक गुड रिसर्चर बनोगे, ओके। सो अभी हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज का टॉपिक हमने इतना ही किया है कि रिसर्च क्या होती है, टाइप ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्च एंड रिसर्चर। सो एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ आपको यहीं पे लास्ट में, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो हमने अभी बैच जो स्टार्ट किया है, 2500 रुपये का बैच रहेगा आपका पेपर 1 का, ओके। आपको सारे टॉपिक की क्लियरिटी करवाई जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट वाइज हमारे जो लेक्चर्स चलेंगे समरी फॉर्म में चलेंगे, और हर एक टॉपिक आपको डायग्रामेटिकली वे से आपको समझाया जाएगा, और साथ के साथ आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और आप जल्दी ही नेट यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाओगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।